ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC के चुनावी नतीजों का विश्लेषण अब हम करेंगे, क्योंकि आज इन चुनावों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। यह देश के एक आम से शहर में हुआ आम सा नगर निगम चुनाव है, एक शहर का लोकल चुनाव है। आमतौर पर नगर निगम चुनाव सड़क, सीवर, नाली और पानी जैसे मुद्दों तक सीमित रहते हैं, यानी इनमें लोकल इश्यूज होते हैं नगर निगम के चुनावों में। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार में निजाम कल्चर, राष्ट्रवाद, रोहिंग्या मुसलमान, जिन्ना, सर्जिकल स्ट्राइक, परिवारवाद और हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखे जाने की बातें हुई हैं। और इसीलिए आज हमने एक नगर निगम चुनाव का विश्लेषण करने का फैसला किया। चुनाव के नतीजों में TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन ने GHMC की सत्ता का समीकरण बदल दिया है। 4 से सीधे 46 सीटें जीतकर बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। आप सोचिए, बीजेपी पहले 4 सीटों पर थी और हैदराबाद जैसे शहर में, जिसे बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता, TRS का गढ़ माना जाता है, ओवैसी का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी 4 से सीधे 46 सीटों पर लंबा जंप लगाकर पहुंच गई। जबकि पिछले चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली TRS का प्रदर्शन इस बार काफी खराब रहा है। वो 99 से 56 सीटों पर पहुंच गई है, उसकी संख्या घट गई है। यह तब है जब TRS की ही वहां पर सरकार भी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदर्शन में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 150 सीटों में अभी तक 146 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ओवैसी की पार्टी लगभग अपने पुराने प्रदर्शन पर ही है। 44 सीटें पहले इसने जीती थी और इस बार पहले 42 जीती थी, इस बार 44। इस चुनाव में बीजेपी भले ही हैदराबाद में अपना मेयर नहीं बना पाएगी, लेकिन वर्ष 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए यह प्रदर्शन बीजेपी को नई ऊर्जा देगा और बंगाल के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि बीजेपी अगर ये काम हैदराबाद के लोकल चुनाव में कर सकती है तो फिर ये काम बंगाल में भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। चुनाव के प्रचार के दौरान जो मुद्दे और शब्द सामने आए थे, अब उनके बारे में देखिए क्या था। सबसे पहले बात चार मीनार और भाग्य लक्ष्मी मंदिर की करते हैं। यह मंदिर हैदराबाद की मशहूर चार मीनार के पास है। गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तब सबसे पहले वो इसी भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर के नाम पर ही हैदराबाद का नाम पहले भाग्य नगर था, यानी शुरू में ही यह कह दिया गया कि यह चुनाव हैदराबाद वर्सेस भाग्य नगर के मुद्दे पर है। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की बात कही। योगी के इस बयान पर ओवैसी ने यह धमकी दी थी कि ऐसा करने वालों की नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। वर्ष 2013 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी धमकी देते हुए यही कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए तो वो सबको देख लेंगे। ये उसी का जवाब था। प्रचार के दौरान बीजेपी ने निजाम संस्कृति खत्म करके हैदराबाद को एक मिनी इंडिया बनाने की बात कही, जिसका मतलब है कि हैदराबाद को एक ऐसे शहर में बदला जाएगा जो शहर सबका हो, अखिल भारतीय हो। किसी एक संस्कृति या किसी एक धर्म के लोग शहर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझें। जिस तरह दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों का विकास हुआ है, उसी तरह विकास का सपना हैदराबाद को दिखाया गया। निजाम संस्कृति का आरोप सिर्फ ओवैसी की पार्टी पर नहीं बल्कि TRS पर भी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बारे में कहा जाता है कि वो किसी राजा महाराजा की तरह अपने बड़े से फार्म हाउस से ही सरकार चलाते हैं। एक महल में रहते हैं और उसी महल से सरकार चलाते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की भी पूरी कोशिश करते हैं। उनकी पार्टी में परिवारवाद का वर्चस्व है, लेकिन इन नतीजों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आने वाले खतरे का एहसास करा दिया है। जबकि बीजेपी के लिए यह सफलता हैदराबाद में 1948 में चलाए गए ऑपरेशन पोलो के दौरान मिली जीत के जैसी है। उस जमाने में भारतीय सेना ने हैदराबाद को निजाम शाही से आजाद करवाया था।